घड़ी ऐसी होती है जिसमें अल्लाह ताला बंदे की दुआ को कबूल कर लेता है। यानी हर दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें मकबूलियत रख दी गई है। तो हमें किसी दिन का इंतज़ार करना नहीं है, जो मखसूस अय्याम हैं उसमें खुसूसी एहतमाम होगा दुआओं के लिए। इसके अलावा हर दिन भी अल्लाह से इस यकीन के साथ दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? ये मेरा सफिया बनारस से बोल रहे, सफिया परवीन। मेरे घर में ना बहुत ज्यादा छिपकली आ जाती है, आई है, और वो चूहा है, चींटी है, बर्रे है, बहुत ज्यादा आ रही थी। कोई दुआ बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। जी मुफ्ती साहब, इनके घर चींटियाँ वगैरह, बर्रे वगैरह आते हैं, चींटे वगैरह होते हैं, तो उस चींटी वगैरह जो आंट होती है ना, चींटी है, बरैयाँ होती हैं, वास्प वगैरह जो होती हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, तो उसके लिए कि वो ना आए, तो उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। जी जी, उसके लिए ये दुआ पढ़ती रहें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ये खुब्स और खबाइस ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को तकलीफ़ देने वाली है, और मूजी जो जानवर होते हैं, तो इसके लिए ये दुआ पढ़ती रहें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए, और नाज़रीन मुझे भी उम्मीद है कि जो मुफ्ती साहब ने आपके सवालों के जवाब दिए उससे आप ज़रूर अमल करेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया नूरा मैंड ने, और अगले जुमे से रूहानी दुआएं इंशाअल्लाह आप एक अलग अंदाज में देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राय पाशाह को इजाज़त दीजिए, और देखते रहिए ETV उर्दू। नूरामेंट रूहानी दुआएं पेश कर रही थी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। नाज़रीन आदाब, बिग बुलेटिन के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, आज जो हमारा मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है पूरे हिंदुस्तान में